माजिद भट्टी साहब, अगर बारिश होती, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब कहे जा रहे हैं, 20 से ओवर भी कम हो जाते हैं, तो इस सूरत में आप समझते हैं कि बाबर जिस स्पीड से खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनको ड्रॉप किया जाना बेहतर होगा और हो सकता है ऐसा कुछ? देखें मुदस्सिर भाई, T20 क्रिकेट का कानून ये है कि अगर बारिश की वजह से ओवर्स कर्टेल किए जाते हैं जी, कम से कम 6 ओवर्स का मैच होना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब ये जब सूरत हाल बनेगी, लेकिन अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने जितना कुछ जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान अगर नॉर्मल सिचुएशन रही और बारिश नहीं होती, 20-20 ओवर का मैच हो जाता है, तो अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा पाकिस्तान टीम में, तब्दीली के चांसेस नहीं है। हालांकि उस्मान खान पिछले दोनों मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरी अपनी राय थी, शोएब भाई इस पे अगर कुछ रोशनी डाल सकें, कि साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग आप करवा लें और उसकी जगह आप फखर जमान को डाल लें। अगर फखर जमान को नहीं खिलाना चाहते तो उस्मान खान फिर भी ड्रॉप होते हैं। उस्मान खान की जगह ख्वाजा मोहम्मद नाफे एक और विकेट कीपर हैं, उनको टीम में डाल दिया जाए। लेकिन जिस तरह उस्मान खान प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं और फिर विकेट कीपिंग भी कोई उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपर नहीं है कि वसीम बारी, राशिद लतीफ या मोइन खान तरह के विकेट कीपर हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर कम से कम एक तब्दीली कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इतना मैच में रोल रहेगा नहीं, अनटिल अनलेस कि कोई वेदर का मसला रहा, तो पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर फहीम अशरफ के साथ चला जाए और फखर जमान को खिलाकर अपनी बैटिंग को बढ़ा ले। बिल्कुल ठीक है बात शोएब साहब, ये चेंज हो सकता है और जो फखर का आना और फिर विकेट कीपर का ड्रॉप होना। बिल्कुल, देखिए फखर ने बहुत दफा प्रूव किया है कि वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताने में पाकिस्तान को अपना मेजर रोल प्ले कर चुके हुए हैं। तो लेकिन मैं ये समझता था कि अगर इंडिया का देखिए मैच हर एक को पता था कि जी 15 तारीख को आना है, तो उनको ये जो पिछला जो मैच था उसके अंदर इनको चांस देना चाहिए था, या इवन नाफे को भी ट्राई कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि अब 11th आवर के ऊपर एक नए प्लेयर को इंडक्ट करना, उसको भी आउटिंग चाहिए होती है। हर एक के नर्व्स होते हैं, जिटरीनेस होती है एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर एंटर होना और उसके अंदर हाउ इज गोना गो अबाउट, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब लेकिन ये है कि एक तो रन आउट हो गए थे शायद, और एक आध कुछ ही बॉल रह गई थी, तो उनके साथ उस्मान के साथ वो भी अनजस्टिस हो जाएगा कि उनको दो कहने के लिए तो 2 मैच मिले, लेकिन ये कि सही तरीके से वो चांस नहीं मिला था जो पिछला जो मैच था। बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कर भी सकते हैं, करना भी चाहिए था पिछले मैच के अंदर, लेकिन वो चीज नहीं हुई। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अब दे शुड गो विद द सेम टीम, और वो आई एम श्योर प्रेशर तो अपनी जगह होगा, नया भी आएगा और उस्मान के ऊपर इंडिया के मैच में अब ये है कि परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि इनकी कैसे, और उसके बाद अगला मैच है उधर चांस हो सकता है सुपर हिट से पहले। शोएब मोहम्मद साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के मैच के मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पर आप जरूर कमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर हमें लग रहा था बहुत मजबूत, लेकिन जिम्बाब्वे में आज पूरी तरह से मैच पे छाए हुए थे, तो आगे भी हम समझ सकते हैं कि कोई अपसेट्स तवक्को हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है और इसमें अनसर्टेनिटीज एवरी नाउ एंड देन देखने में आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं। आप ये देखें कि जिम्बाब्वे कभी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के मैच कभी नहीं हारा है। 2 दफा 2007 में, इससे पहले केप टाउन में खेले थे, वहां भी जो विनर थे वो इन्हीं की टीम थी। तो इससे खैर, लेकिन ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आज का मैच मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो स्लोइश पेस पे का विकेट था, पिछले जो विकेटें थी जो वहां बन रही हैं या ज्यादातर वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनली अच्छी होती हैं, उसमें बॉल अच्छा निकलता है बॉल पिच के ऊपर से, लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी विकेट कंटिन्यूस इंटरवल के ऊपर उनकी गिरती गई। लेकिन उससे पहले
उन्होंने उनको टॉस जीत के जो दावत दी खेलने के लिए, तो जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनका सक्सेस रेट मेरी नजर में सिर्फ एक था, वो केयर फ्री होके खेले, बिल्कुल डरे नहीं और अपने शॉट्स खेलते चले गए। फंसी हुई विकेट के ऊपर, जहां विकेट बहुत अच्छा तेज नहीं आता, तो वहां अगर आप बिल्कुल करेक्ट क्रिकेट खेलने जाएं तो मुश्किल होती है। तो उन्होंने केयर फ्री होके खेला, जिसकी वजह से उनको एक रीजनेबल अच्छा टोटल मिल गया। उनकी विकेटें भी कम गिरी और वो एडेड एडवांटेज था इसे कि दे कुड थ्रो देयर बैट्स ऑन टू द बॉल। और ऑस्ट्रेलिया की जब बारी आई तो वो जिस तरह मैक्सवेल आउट हुए या उनके, और जिम्बाब्वे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग जो थी वो दैट डिड इट फॉर देम। बिल्कुल। भट्टी साहब, कल भी एक ऐसा ही मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का था, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका के ना उसका खासे मजबूत नज़र आए और उसके बाद वो जीत भी हुई। तो ये क्लोज के मार्जिन जो हैं वो छोटी टीमों के को हल्का ना लिया जाए, यही वर्ल्ड कप का पैगाम नज़र आ रहा है 2 मैचेस में खासतौर पे। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ये जो छोटी टीमें हैं ना, अभी तो जिम्बाब्वे ने एक अपसेट किया, ये मेरे ख्याल में पार्टी स्पॉइलर साबित होंगी। अब ऑस्ट्रेलिया की आप नॉन सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान अभी जो 3 T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, वो पहले दुबई में आराम करती रही, फिर लाहौर आई, लाहौर आके उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, डायरेक्ट मैच खेलने चले गए और 4 दिन में 3 मैच खेले, तीनों मैच हार गए। उनके कुछ प्लेयर आराम करते रहे। तो वो जो उनकी नॉन सीरियसनेस पाकिस्तान के टूर से पहले पाकिस्तान में हमें नजर आई, तो उसके आज हमने असरात देखे कि उनके प्लेयर बिल्कुल वो प्लेयर नहीं थे जो जिस हवाले से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। लेकिन आप देखें कि छोटी टीमें भी, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि 1 साइडेड मैच होंगे। पहले दिन पाकिस्तान की टीम, अगर फहीम अशरफ वो बैटिंग ना करते, हारते हारते बची, यूएस ने भारत को फंसा लिया, तो मेरे ख्याल में अभी आगे अपसेट होंगे। लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस लिहाज से अभी बेहतर पोजीशन में है कि दोनों मैच जीते हुए, तीसरा मैच अगर हो जाता है तो ना भी जीते लेकिन जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर एक एक पॉइंट मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम फिर सुपर 8 के लिए थ्रू कर जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतर मकाम पर है। लेकिन ये पाकिस्तान टीम, इसके बारे में अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के बराबर पाकिस्तान का स्पिन अटैक है। लेकिन मुदस्सिर भाई, पिछले दिनों आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा जब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, बहुत ज्यादा पैसों की बात हो रही थी। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई से बताया कि उस तनाज़े से पहले जब उन्होंने कहा कि मैं कोलंबो जाना चाहता था, तो 3000 दिरहम का रिटर्न टिकट था दुबई से। आज वही टिकट, वो कल की बात बता रहे थे कि वही टिकट तकरीबन 7.5 पौने 8,000 दिरहम का टिकट है। इसी तरह जो कोलंबो के होटल्स हैं, जो नॉर्मली 12,000 15,000 में मिलते थे, वो 50,000 क्रॉस कर गए।